Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो guys आज का जो set है it's a pretty straightforward set actually based on your percentages. ठीक but it's a perfect for SBI clerk means ठीक है clerk के level के हिसाब से this is the very perfect set. Okay, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन है ना, यानी किसका कितना परसेंटेज आपको निकालना है वो, और सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशंस. ठीक, मॉडरेट सेट है. ठीक है, तो आपका टाइम स्पेंड यहाँ पे करा देगा. एक तो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन यानी बॉयज गर्ल, यानी दो कैटेगरी है उसमें भी बॉयज एंड गर्ल. ठीक है, तो उस टाइप का कुछ सेट है. देयर लॉट ऑफ सेट यू हैव ऑलरेडी डन ऑन दिस पैटर्न. ठीक है, तो देखो इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हो. इंपॉर्टेंट है कितनी जल्दी आप इसको कर रहे हो, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका कैसा है एंड इंटरप्रिटेशन कैसा दिया हुआ है इसका. ठीक, तो इट्स अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट बेस्ड ऑन परसेंटेजेस एंड कैलकुलेशन. ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे कैसे हम इसका लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगे. ठीक, अंडर द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव बाय दिल्ली गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन हैज बीन कंडक्टेड इन 3 phases in Karkaduma area of East Delhi among 2400 पीपल्स. तो गाइस सिंपल है, 2400 पीपल्स है जिसमें से 3 phases में इसने उसको डिवाइड किया हुआ है. ठीक, अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि फेज 1, 2 एंड 3 में क्या क्या है क्या नहीं है, वो हम लोग देख लेते हैं. द वैक्सीनेशन हैज बीन डन इन 2 एज ग्रुप्स. ग्रुप 1 it's between 35 to 60 years and group 2 this is above 60 years. okay, तो 3 फेज है मेरे पास, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. ठीक, इसमें भी कुछ पर्सन्स होंगे, इसमें कुछ पर्सन्स, इसमें कुछ पर्सन्स, और 2 एज ग्रुप हैं. हर फेज में 2 एज ग्रुप के पर्सन्स का वैक्सीनेशन किया गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. okay, there are only 2 residence blocks in Karkaduma A and B. Out of 2400 peoples, 60% vaccinated under phase 1 and rest are equally divided in phase 2 and phase 3. The following table gives below partial information about the number of people vaccinated. गाइस सिंपल सा एक ट्री है ना. अब मेरे को पता है कि सपोज फेज 1 में मेरे पास 2 सीन बनेगा, ग्रुप 1 का एंड ग्रुप 2 का. या तो एक कैटेगराइजेशन ने अकॉर्डिंग टू एज किया हुआ है, या फेज 1 में अगर मैं बात करूं 2 टाइप्स के पर्सन है, ब्लॉक ए में रहते हैं और ब्लॉक बी में. तो इन दोनों का जो सम होगा है ना, और इन दोनों का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल. इट्स वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट. क्यों, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वही फेज 1 में होंगे. या मैं बोलूं कि ग्रुप ए और ग्रुप या कॉलोनी ए या ब्लॉक बी में जो भी 2 पर्सन मिला के होंगे, जो भी ए प्लस बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट आर वैक्सीनेटेड अंडर फेज 1. ठीक, तो अपना टारगेट यही है कि भाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में कितने कितने पर्सन रहते हैं. बट आई डोंट हैव एनी इंटरकनेक्शन अबाउट कि मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज जैसे कि ग्रुप ए सॉरी या ब्लॉक ए ब्लॉक बी में मुझे ये नहीं पता कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कितने पर्सन है ना, या ब्लॉक बी में ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के कितने पर्सन. तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एक अलग इसका क्लासिफिकेशन है, ए एंड बी अलग इसका क्लासिफिकेशन है. इन दोनों का इंटरकनेक्शन आपके पास नहीं. ठीक है, नंबर्स सबके पास हैं, इजीली हमें नंबर्स दिया हुआ 2400. मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट इसलिए कर दिया ताकि मेरे को अब सेट को आगे प्रोसीड करने में प्रॉब्लम ना हो. ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एक बाइफरकेशन, ए एंड बी का एक बाइफरकेशन, इन दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं. ठीक, चलिए तो एक टेबल दी हुई है, टेबल को कैसे इसने इंटरप्रेट किया है वो हम लोग देख लेते हैं. फेज 3 में देखो ग्रुप 1 में टोटल 40% जो है वो आपके क्या किए गए, वैक्सीनेटेड किए हुए हैं. ठीक, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल आपका दिया हुआ है 40%. अब देखो इंपॉर्टेंट क्या था, ये 40% में किसका लूंगा, दिस इज 40% ऑफ टोटल पीपल ऑफ फेज 3 आर इन कैटेगरी 1. कैटेगरी 1 या आप ग्रुप 1 जो भी है ना, एज का जो भी है वो आप लिख लेना. ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया. देखो समझना आप, देखो 40% है किसका, 40% जो भी पीपल आएंगे फेज 3 में. फेज 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ पीपल्स में निकाल सकता हूँ 2400 है. 60% मेरा फेज 1 में है, बाकी जो बचा होगा 20% किसमें, फेज 2 एंड फेज 3 में मुझे. तो गाइस ये जो भी परसेंटेज मेरे को दिया हुआ था किसके रिस्पेक्ट में लेना है वो भी मुझे पता चल गया. तो अगर ग्रुप 1 में फेज 3 की अगर बात करूं, टोटल जितने भी फेज 3 थे, सपोज मेरे पास 200 थे है ना, उसमें से 40% 4 into 2 अगर ग्रुप 1 में 80 आएगा तो रेस्ट जो बचा होगा 60% इसका 6 into 2 यानी 12, 120 किसमें आएगा, ग्रुप 2 में. ठीक है, तो ये टेबल दी हुई है.
अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, है ना, और ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए की सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। दो अलग अलग टेबल मैंने कर दिया ताकि डाटा को रिलेट करने में मुझे दिक्कत ना आए। चलिए, नाउ इट्स ओनली अबाउट कैलकुलेशंस। कुछ डाटा मिस है, वो हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस भी इसके अभी इंटरकनेक्शन पे रहेंगे आपके, ठीक है। इट्स वेरी श्योर कि 60% ग्रुप 1 में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहली जो इन्फॉर्मेशन 2400 था, 60% ग्रुप 1 में, फेज 1 में, और रेस्ट 2 और 3 फेजेस में आपका 20-20% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 60%, 20% एंड 20%। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट। क्लियर है? तो यहां से पहले आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करोगे, सिर्फ इस वाले पार्ट पे अभी आपको ध्यान देना है। तो मुझे पता है यहाँ पर जो दिया हुआ है फेज 2 में, फेज 1 दिस इज 60%, 20% एंड दिस इज 20%। टोटल है मेरे पास कितना, 2400। ऑब्वियस है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का ऐड मैं करूंगा तो इट बिकम्स 2400, ठीक है। ऐसे ही ब्लॉक ए ब्लॉक बी की भी जब भी बात करेंगे तो टोटल कितना होगा मेरे पास, 2400। गाइस यहाँ पे आप निकाल लो, इट्स 20%। फेज थ्री में 20% है, 20% ऑफ व्हाट, 2400। यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो, 20% ऑफ 2400 मेरे पास आ जाएगा। 24 दूनी 48, दिस इज 480 और दिस इज 480, ठीक है। या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 960 ये था मेरे पास और 2400, ठीक है। सीधा आप इसका 60% निकाल दो। द चॉइस इज योर्स। 60% यानी 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ, 12 144, दिस इज 1440, ठीक। देखो नंबर्स कैसे आप कंफर्टेबल रहते हो, 24 से कंफर्टेबल हो, 12 से कंफर्टेबल हो, आपकी चॉइस है। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, बट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस और इस वाले पार्ट को लेकर। अभी मैं इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक। अब आप देखो ग्रुप 1 में कितना परसेंट है, 40%। 40% किसका, दिस इज द 40% ऑफ 480, क्योंकि फेज 3 में जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका 40% ग्रुप 1 में आएगा। गाइस दिस 40% 48 का डबल किया मैंने 96, दिस इज 192। 192 तो ये आ गया, और बाकी रेस्ट 480 में से इसे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 480 में से 192 चला जाएगा, तो सबसे पहले 8 इसमें ऐड किया, 200 पहुंच गया, और 80 वहां पर है ना, और 200 का गैप था, दिस इज 288। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आता है, यहाँ भी मेरे पास जो बाइफरगेशंस मुझे दिए हुए हैं वो भी कितना है, 480 स्ट्रेंथ। 35% निकाल दो, 480 का 35%, तो 480 का 35% अगर मैं निकालता हूँ ग्रुप 1 में मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो दिस इज 35%। हाउ यू कैलकुलेट दिस, 48 का 3 टाइम्स तो 144 होना ही चाहिए, और इसका आधा कर दिया 24, 168 आ जाएगा। दिस इज 168 एंड 480 है, 32 यहाँ से लिया, 280 उधर से लिया, और दिस इज 20, 312 ये आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता, ये अगर मुझे नहीं पता तो मुझे टोटल तो पता है ना। टोटल इज 442.50 विद रिस्पेक्ट टू टोटल। टोटल कितना है, 2400। तो दिस इज 2400 का 42.50% कैसे निकालोगे, आपकी चॉइस है। 24 का 4 टाइम्स आप कर लो आसानी से, 48 का 24 चौक 96, 96 960, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5%। पहले 10% निकाल लिया, है ना, 240 हुआ, फिर उसका 1/4 कर दिया, 60, दिस इज 1020 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। 1020 मेरे पास अगर ये आ जाता है तो यहाँ से 1420 और कम कर दिया, 1380 आ जाएगा। गाइस क्लियर है? अब मुझे पता है टोटल दोनों का मैं निकाल सकता हूँ। तो दिस इज 1020 और 192 एंड 168 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 10 9 6 15 16, दिस इज 360, और 1020 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1020 में से अगर मैं 360 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचना चाहिए। देखो 40 तो यहाँ से बच गया, ओके, 400 मैंने कर लिया इसको, 40 तो ये बचा, और 600 वो बचेगा, 20 वो बचेगा। आई थिंक 660 मेरे पास। आई एम जस्ट रिपीटिंग। वैसे बहुत नॉर्मल सी चीज है, हालांकि इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, नंबर्स भी बहुत आसान है, ठीक है, बट वे ऑफ कैलकुलेशन हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो जैसे कंफर्टेबल आपको लगे वैसा भी। मैंने से 400 किया था पहले, है ना, 40 था, 600 नंबर्स हो गए, अब 400 था, 1000 तक पहुंच गया तो 600 गैप ये आया, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो 20 बचा हुआ था वही हो गया, जैसे 660 1040 तक पहुंचे। तो गाइज ऐसे ही आप 1040 तक इसको पहुंचा दो। 660 है मेरे पास, 660 तो पहले 40 बचा, कितना पहुंच गया, 700,
300 और 400, 700 तो ये बचेगा, 740 मेरे पास ये बचेगा। दिस इज 780। आई होप दिस इज कि 7 और 6 13, 8 और 6 14। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। ठीक, एक पोर्शन मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला चाहो तो आप उसको खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट डायरेक्टली में नंबर्स फिल कर देता हूँ, है ना। हाँ, एक ग्रिड मैंने फिल कर दिया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की। सेकंड वाली हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर इसमें क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मे बी इसमें इंटरकनेक्शन वाला आपका पार्ट जरूर दिया होगा। ठीक है, चलिए जी। तो इस वाले पोर्शन का मुझे नहीं दिया, ब्लॉक बी का ये दिया हुआ यहाँ पर 40%। 40% किसका? दिस इज अगेन, दिस इज 480, दिस इज 480 एंड दिस इज 1440। 40% अभी अभी आपने निकाला था, दिस इज 192, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 288। आई होप दिस इज क्लियर। 65% ऑफ 1440, 65%, दिस इज व्हाट? 13/20 ऑफ 1440, है ना। कैंसिल आउट कर दिया, 13 की मल्टीप्लाई 72 से, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, दिस इज 936 आ जाएगा। दिस इज 936 और 57% ऑफ टोटल दिया हुआ है 2400। नहीं, ये वाला और ग्रिड आप फिल कर लो। यहाँ से मेरे पास 440 तो आएगा ही आएगा, प्लस 64 और आएगा, 64 एंड 440, दिस इज इक्वल टू 504। okay, and this is 2400 and 57%, this is 57% of 2400। it's very easy, है ना। 50% निकाला, 1200 आया। 24 का 7 से मल्टीप्लीकेशन या 12 की 14 से मल्टीप्लीकेशन, 12 का स्क्वायर 144, 12 दूनी 24, 168, दिस इज 1368, दिस इज 1368 और 1032 ये मेरे पास आ जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और रेस्ट आप देखो कि 1032 है और 288 और 504 मुझे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 8 और 4 12, 9 792 तो ये आया मेरे पास, और 1032 तो गाइज 800 और ये 232, 232 और 8 240। अगर ये 240 है तो ये वाला पार्ट भी मेरे पास कितना होगा? 240। ठीक, तो वे ऑफ कैलकुलेशन, इट्स नथिंग इन दिस। अगर स्टार्टिंग में मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का सीन अलग रखना है, आई मीन जैसे भी आप इंटरप्रेट करो, और आई मीन ये पता चलना चाहिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 ब्लॉक ए ब्लॉक बी में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ठीक है, दे आर बोथ डिफरेंट अभी। ठीक है, ब्लॉक ए में ग्रुप 1 के कितने, ग्रुप ब्लॉक बी में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कितने, वो अपने को नहीं पता है। ठीक, तो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल द ग्रिड्स। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, ये मैंने नंबर्स आपके लिख दिए ताकि आप इसको क्या कर सको? इलैबोरेट कर सको। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फेज 3 इज टॉकिंग अबाउट फेज 3। दिस इज फेज 3। sorry 30% of people are residents of 30% people of residents of block B are of age group 1। guys यहाँ पे bifurcation मुझे मिल गया। then find the difference between the number of residents of block A and belongs to group 1 and number of those residents of block B and belongs to age group 2। तो अब गाइज आप देखो कि अब मेरा इंटरकनेक्शन मिल गया है, तो यही इसने दे दिया फेज 3 की बात। 30% ऑफ पीपल ऑफ रेजिडेंस ऑफ ब्लॉक बी, 30% ऑफ ब्लॉक बी, यानी ब्लॉक बी में 30% मेरे पास कितना है? 240 का मैं क्या ले लूंगा? आपका 30%। तो अब आप देखो, अब मेरा इंटरकनेक्शन हो गया। दिस इज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए में ग्रुप 1 के कितने पर्सन है? ब्लॉक बी में ए में ग्रुप 2 के कितने पर्सन है? बी में फिर मेरे पास ग्रुप 1 एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? ग्रुप 2। ठीक है, अगेन फेज 3 में ये दिस इज 240 और फेज 3 में ये वाला पार्ट भी मेरे पास कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है। ठीक, अब वो ये बोल रहा है आपसे कि 30% ऑफ द पीपल, दिस इज 30% ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस वन 30%, दिस वन बचा कितना होगा? 70% या सब्ट्रैक्ट कर दो। वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो ग्रुप 1 आप निकाल दो। 240 का 30% आप निकाल दो। 24 दूनी 48, 24 दिया कितना हो गया? 72 मेरे पास। गाइज इस वाली क्वांटिटी का 30% अगर ग्रुप 1 में है, दिस इज व्हाट? ब्लॉक बी ऑफ एज ग्रुप 1। तो दिस इज 72। अगर आपका, समझ रहे हो, अगर आपका 72 ग्रुप 1 में है तो 240 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बाकी जो 168 बचा होगा वो किस में होना चाहिए? ग्रुप 2 में होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि 30% ऑफ द पीपल ऑफ रेजिडेंस ऑफ ब्लॉक
तो दिस इज ब्लॉक बी रेजिडेंस ऑफ फेज 3, इज टॉकिंग अबाउट ओनली फेज 3। फेज 3 में 240 थे ब्लॉक बी से, जिसमें से इसका 30% पार्ट है ना, 24 का 72 ये आया, और 28 और मेरे पास 140, बाकी जो बचे होंगे वो किस में होंगे, ग्रुप 2 में होंगे। अब मुझे ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 1 का टोटल मुझे पता है ना कि ग्रुप 1 में टोटल कितने परसेंट दिए हुए। ग्रुप 1 में टोटल है मेरे पास 192%, ये टोटल आ रहा है मेरे पास 192, ठीक है। तो ग्रुप 1 के 192 में से 72 अगर ब्लॉक बी में है, 72 ब्लॉक बी में है, तो रेस्ट जो बचे हुए होंगे वो कौन से होंगे, ब्लॉक ए में हो जाएंगे। तो ग्रुप 1 ब्लॉक ए कैसे निकालोगे, 192 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, 72 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 120, ठीक है। टोटल ये 240 है, तो यहाँ से कितना मिला, 120 मिला। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्रुप 2 में टोटल कितना था, ग्रुप 2 में टोटल कितना था, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ब्लॉक बी में अपने को पता है 168 है और टोटल कितना दिया हुआ है 288, तो गाइस 100 ऐड करोगे और 20 है, दिस इज व्हाट 120। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देख लो निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल जो रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक ए एंड बिलोंग्स टू एज ग्रुप 1। तो गाइस ब्लॉक ए बिलोंग्स टू एज ग्रुप 1, इसका डिफरेंस चाहिए अपने को, द नंबर ऑफ पीपल दोज आर रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक बी एंड बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ब्लॉक बी एंड बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ब्लॉक बी एंड बिलोंग्स टू ग्रुप, सिंपल। ब्लॉक ए वन में आप देख लो, दिस इज 120, ठीक है, और बी G2 दिस इज 168, गैप इन दोनों का चाहिए, दिस इज इक्वल टू 40। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक। थोड़ा सा देखो, इतना काम तो अपने को कराएगा क्लर्क मीन्स या वट एवर, क्लर्क के हिसाब से मॉडरेट सेट है, ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है अपने को, बट क्या है लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हर बार आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सपोज दिल्ली गवर्नमेंट इज चार्जिंग सम अमाउंट फॉर वैक्सीनेशन, charges for the people of age group 1 those are residents of block B, and people of age group 2 those are the residents of block B are same, ठीक है। तो गाइज ऐसे आप थोड़ा सा चार्जेस के बारे में बात हो रही है, जब तक मुझे इन दोनों का इंटरकनेक्शन नहीं पता होगा, ऑब्वियस है जब इसने चार्जेस का इंटरकनेक्शन दिया है, चार्जेस के बारे में बताया है, तो इसने इंटरकनेक्शन भी दिया होगा, तो बस इट्स ओनली अबाउट कैलकुलेशंस, नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। what we were the charges for the people of age group 1 ब्लॉक बी, तो मैं ऐसे इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, B1 का जो चार्जेस है वो सेम दिया हुआ है, एंड द पीपल ऑफ एज ग्रुप 2 दोज आर रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक बी, दिस इज B2, ओके, एंड विच इज 60%, दिस वन, ये दोनों तो इक्वल है, तो दिस इज 60% ऑफ व्हाट, ऑफ द चार्जेस ऑफ नंबर ऑफ पीपल एज ग्रुप 2 दोज आर द रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक ए। तो गाइज ये 60% है किसका, A2 का 60% आपको, yes, and the charges per person for age group 2 those are the residents of block A, यानी इसकी बात कर रहा है, this is equal to ₹5 more than charges per person for age group 1 residents of same block, I'm just repeating, एक बार और पढ़ लेते हैं, charges per person for age group 2 those are the residents of block A, यानी this one was ₹5 more than charges per person for age group 1 those are the residents of same block, those are the residents of same block, so this is ₹5 more than A1, can I write it as yes, and later charges was ₹50, later charges मतलब guys ये वाला सबसे end वाला, ये वाला charges आप देखो ₹50 दिया हुआ है, इसमें 5 ऐड किया तो ये मेरे पास ये वाला चार्जेस आएगा 55, गाइस इसका 60% निकालोगे तो दोनों चार्जेस सेम है, तो ये भी चार्जेस आ जाएगा ये, तो 60% इसका कितना होता है, दिस इज 3/5 ऑफ 55, 11 इंटू 3 33 आ जाएगा मेरे पास, तो इसका ₹33 हुआ एंड इसका रुपीज क्या हुआ मेरे पास 33। नाउ आई हैव द चार्जेस ऑफ ऑल कैटेगरी, चार्जेस मुझे पता है, लेकिन हम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसको जरूर देनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सेड, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर फेज 3, तो गाइड फेज 3 फिर दोबारा से इसने मेरे पास पूछ लिया है, ठीक है। चलो, इफ 1/4 ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक बी आर ऑफ फेज 3, if 1/4 of the residents of block B of phase 3, okay, now this time is 1/4,
ठीक है, 1 2 1 एंड ओके। उसमें क्या है, 1/4 ऑफ दिस इज अगेन 240, दिस इज ऑल्सो 240, 1/4 ऑफ द रेजिडेंस ऑफ ब्लॉक बी, 1/4 ऑफ द रेजिडेंस ऑफ ब्लॉक बी, दिस इज 1/4। ग्रुप 2 से वो आपके बिलोंग करते, दे बिलोंग टू ग्रुप 2। तो सिंपल गाइज, इसका 1/4 आप निकालो टोटल का, इसका 1/4 अगर आप निकालोगे तो वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो इसका 1/4 निकाला 60 आया, यहाँ पर कितना आया मेरे पास 180। सिंपल था, है ना। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टोटल ग्रुप 2 के पर्सन देख लो, ग्रुप 2 में कितने पर्सन दिए हुए मुझे 288 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा 228। देखो ग्रुप 2 के 288 थे, है ना। जस्ट रिपीटिंग, ग्रुप 2 के 288 थे, जिसमें से 60 तो ग्रुप आपके ब्लॉक बी में है और 288 किसमें ब्लॉक ए में। ऐसी 180 ये है, और टोटल ग्रुप का वन कितना, ग्रुप वन का कितना दिया हुआ 192। तो अगर 180 इधर है तो रेस्ट 192 जो होगा वो आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दिस इज ओके। तो ये टोटल रिवेन्यू अपने को निकालना है। तो गाइस देखो B1 एंड B2 का चार्जेस तो 33 है ना, तो टोटल B1 प्लस B2 मिला के कितना आ रहा है 240। तो कैन आई राइट इट डायरेक्टली, 240 मल्टीप्लाई बाय 33, आई होप दिस इज क्लियर। प्लस चार्जेस ऑफ A2 में पर्सन देखो 228 है, 228 की मल्टीप्लीकेशन अपने को किससे करनी है 55 से, ठीक है। प्लस और रेस्ट जो बचेगा A1 यानी कितना है 180, इसका जो चार्जेस आपको कितना दिया हुआ है A1 इज 180, आई होप यस 180, 180 दिया हुआ है, नो A1 दिस इज 12, सॉरी A1 इज 12, दिस इज 12, और इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे जो चार्जेस से करना है, इसका चार्जेस कितना दिया हुआ है A1 का 50 दिया हुआ है। यस गाइज लेट मी चेक, है ना। B1 और B2 सेम था 33 मैंने दोनों ऐड कर दिया, B1 B2 180 60 240 into 33। A2 दिस इज 228, सिंपल, दिस इज 228 मल्टीप्लाई बाय 55, है ना। और A1 मेरे पास कितना था 12, उसका चार्जेस 50 है, ठीक है। यस तो दिस इज 60, 60, तो मेरे पास ये आ जाएगा 600। 228 की मल्टीप्लाई 55 से करना ये भी बहुत आसान है, दिस इज 50 + 5, है ना। तो इसका आधा किया 14400, तो मेरे पास 11,400 ये हो जाएगा। 228 का फिर 5 से मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 1140, नाउ द टोटल इज 04521 दिस इज 12540। 240 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, अगेन दिस इज वेरी सिंपल, 7200, 24 किया 72, और 720 अपने को ये और ऐड कर देना है 027920। guys just edit 7920 and this is 600 and this is what 0 and 6 no 15 5 20 7 8 9 10 11 1, this is 2106। so answer of this question is 2106। guys they all are of the same category questions, ठीक है। बस bifurcation अगर मुझे पता है ना, कि भाई A1 या A2 A1, तो मैं इसको इंटरप्रेट आराम से, कैलकुलेशन जितनी जल्दी करूंगा उतना मेरा सेट आराम से हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू डू मच विद दिस सेट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, वे ऑफ कैलकुलेशन से अगर आप जैसे कंफर्टेबल रखते हो आप वैसे कर सकते हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस, मैंने 5 क्वेश्चन का सेट बनता है या 4 का, तो वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको ज्यादा काम करना है। अदरवाइज आपने एक ग्रिड बना ली तो फेज 1 की बात भी होगी, 2 में कितने पर्सन है, 3 में कितने पर्सन है, वो सब आपसे पूछ लेगा। नाउ अगेन इट्स द सेम क्वेश्चन, ठीक है। फेज 1 की बात हो रही है अब अपने को, दिस इज फॉर फेज 1। तो गाइस अब फेज 1 का आप ध्यान रखो, 50% ऑफ पीपल दोज आर रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक बी आर ऑफ ग्रुप 1। तो सबसे पहले ए और बी ब्लॉक पे आ जाओ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, सारा निकाल देते हैं हम। 50% ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी में मेरे पास कितना था 936 है यहाँ पर, दिस इज 504, दिस इज 504 एंड दिस इज 936, 936 एंड 504। इसका अपने को 50% लेना है जो ग्रुप 1 में। तो सिंपल है, अगर इसका 50% ग्रुप 1 में, तो इसका भी 50% किस में होगा, ग्रुप 2 में होगा।
तो इसका 50% आप निकाल दो। दिस इज 4 6 8, अगेन दिस इज 4 6 8। अपने को क्या चाहिए, द नंबर ऑफ पीपल दोज रेजिडेंट्स ऑफ ए दोज बिलोंग्स टू ग्रुप 2। ए टू की वैल्यू अपने को चाहिए, ए टू, तो 2 पे कंसंट्रेट करो, 468 तो है ही अपने पास। बी टू जो दिया हुआ 468 है, टोटल पीपल ग्रुप 2 में कितने दिए हुए हैं 780। द टोटल नंबर्स आर 780, है ना, और 780 में से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है कितना 468। सिंपल है, मेरे पास 12 तो आ गया, 12 आ गया तो कितना बनेगा 480, और 300 और ले लिया मैंने, तो दिस इज 312। लेट मी चेक अगेन कि ब्लॉक बी में मेरे पास 936 था, 50-50 अपने से मांग क्या रहा है, रेजिडेंस ऑफ ब्लॉक ए, रेजिडेंस ऑफ ब्लॉक ए दोज बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ए टू की वैल्यू अपने से मांग रहा है, तो ए टू, दिस इज ए टू। टोटल ग्रुप 2 के कितने पर्सन, ग्रुप 2 में टोटल है 780, जिसमें से अपने को क्या सब्ट्रैक्ट कराना था 460। यस दिस इज ओके। 10 में से यस दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 3। यस, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस ऑप्शन नंबर ए, दिस इज 312। आई होप सेट आपको क्लियर होगा। स्टार्टिंग में अगर हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई अपने को ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कितना है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी में कितना कितना है, देयर इज अ नो इंटरकनेक्शन बिटवीन नो ग्रुप्स एंड ब्लॉक, कोई इंटरकनेक्शन नहीं दिया हुआ था, वो क्वेश्चन में जाके इसने कराया, तो इसलिए अपने को सबसे पहले ग्रीड सारी फिल कर। ओके गाइस, आई होप इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू फाउंड एनी डाउट इन दिस सेट and you can comment me, okay? Thank you, thanks a lot for watching the video, thank you.